जय बोलिए श्री पंच परमेष्ठी भगवान की जय। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय, स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित दृङ्मयाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिता भूत वैभवाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। ये जिनेन्द्र भगवान हम सब भव्य जीवों का कल्याण करें, जो तीनों लोकों में सर्वोत्कृष्ट हैं और इन्होंने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत चतुष्टय का वैभव जो कि अति सुंदर है, अद्भुत है, अति ललित है, वह जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे अरहंत भगवान हम सबका मंगल करें। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मंगलाष्टक स्तोत्र के श्लोकों का आप हमें हिंदी जो में भावार्थ समझाने की कृपा करें। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, कोलकाता बेंगलोर निवासी। पंडित जी साहब जी पंडित जी साहब, मैं आज महावीराष्टक, असल में मेरे पास बहुत सारी जिनवानी तो है नहीं, जवानी में रोज मंगलाष्टक पढ़ती हूँ। मैं आपने कल कहा था कि प्रतिमा जी कर दी है तो महावीराष्टक का करना है, तो मैंने उसको लिख के रखा है। मतलब मेरे पास किताबें तो है नहीं, जवानी बोलती हूँ, तो मैं आज महावीराष्टक का कर दूं? नहीं, महावीराष्टक का करिए। महावीराष्टक का जो है, महावीर जयंती भी आ रही है, महावीराष्टक का कर दीजिए प्लीज, बहुत अच्छा लगेगा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। स्वात्संग जिनवानी माता की जय, महावीर भगवान की जय। केसी भाई साहब वंदना वंदना वंदना, मनोज भैया जी वंदना, पंडित जी साहब सादर प्रणाम, सभी बड़ों को सादर प्रणाम, बाकी सबको यथा योग्य जय जिन्हें, सादर जय जिन्हें। पंडित जी साहब शुरू करने के पहले राजेश भैया को मैं भी थोड़ा याद करना चाहूंगी। यद्यपि मैंने उनको देखा नहीं था, लेकिन कई बार नहीं देखने के बावजूद भी अगर आप फोन से बराबर किसी से चर्चा में रहते हैं तो मिले हुए से लगते हैं कि जैसे हम उनसे मिले हुए हैं। यद्यपि मैं उनसे मिली नहीं थी, उनका भी बराबर फोन आता था नक्शा वगैरह मंगाने के लिए। नक्शा में कुछ ये कहाँ से लिखा, कहाँ से लिया, और उनकी किताब गुण स्थान वाली मेरे पास थी। उसमें मैं तो पंडित जी साहब बहुत क्षुद्र ज्ञानी थी, करुणा योग का उतना ज्ञान भी नहीं था, लेकिन कुछ कुछ हमको लगता था जैसे इसमें यहाँ पर गलती तो नहीं है, फिर मेरी भी गलत बात हो, मतलब गलत ज्ञान हो जाएगा। उनको फोन करती थी कि राजेश भैया मुझे लगता है ये यहाँ पर गलत है, मुझे समझाएं आप मैं गलत तो नहीं हूँ। बहुत इतने सरलता से सारी चीज समझाते, और उसमें प्रिंट गलत रहता है तो बोलते हाँ प्रिंट गलत है। तो बहुत राजेश राजेश भैया से बहुत बार बात हुई है, बहुत बार। कल 4 बजे हम लोग की कक्षा चलती है, उसमें नीलू दीदी ने बताया, बहुत थोड़ी देर तो बहुत ज्यादा मन खराब रहा पंडित जी साहब। मैं तो बेनाडा जी को ही अभी तक नहीं भूल पाई हूँ। पता नहीं, मुझे लगता है जैसे ये कोरोना मेरा पर्सनल नुकसान करता जा रहा है। मुझे राजेश भैया को लेके बहुत तकलीफ हुई, बहुत मन में, बहुत ही मन में, क्योंकि कोई चीज शंका होती थी, कुछ भी होती थी, अपनी अपनी जहाँ शंका का समाधान होता है उन लोगों के प्रति थोड़ा सा रहता है ना कि एक जगह रहती है जहाँ उनको लगता है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हैं, उनसे जान सकते हैं। ये मतलब एक जिसको कहे ना कि अंतिम पड़ाव लगता था कि जब एकदम समझ में नहीं आता था, ग्रंथ पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ कोशिश कर लेती थी, हाथ पांव मार लेती थी, तभी मैं बेनाडा जी को फोन करती थी और तभी राजेश भैया को भी करती थी। ये लोग बोलते भी थे कि आप प्रश्न ऐसा पूछती हैं कि तुरंत उत्तर हम नहीं दे पाते, हम भी देख के ही आपको देंगे। मतलब मैं नहीं कह सकती पंडित जी साहब मेरा पर्सनल कितनी हानि हो रही है बेनाडा जी के जाने से और राजेश भैया के जाने से। मुझे बहुत बहुत ही अंदर से पीड़ा पहुंची है। मनोज भैया ने आज जो भजन गाया, दौड़ता आदमी, ये हम लोगों ने इसरी में पवन भैया के मुंह से 10 साल पहले सुना था। मतलब उस समय तो आंखें भर आई थी उनसे ये भजन सुन के। आज उन्होंने ये गा करके पवन भैया की याद दिला दी। पवन भैया से बहुत ज्यादा स्नेह था। अभी दुर्लभ सागर जी शायद उनका नाम है, तो आज भैया मनोज भैया ने उनकी याद दिला दी, पवन भैया की। इसरी का आश्रम याद दिला दिया, इसरी का शिविर याद दिला दिया, बहुत सारी चीज उनकी इस भजन से याद आ गई।
बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत अच्छा एक, बहुत खुशी इसलिए हुई पंडित जी साहब, एक नए भैया से परिचय हुआ, बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद आया उनका सुन के, उनकी बातों को सुन के, उनके अनुभव को सुन के बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं महावीर अष्टक स्तोत्र की तरफ। यदि ये चैतन्य मुकुर भावाश्चिदचिदः समं भान्ति द्रव्य व्यजनित संतोषरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरीवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। यदि ये जिनके चैतन्य, चैतन्य में सब सप्तमी है, सप्तमी का एक वचन है। मुकुर दर्पण, इव माने भांति, दर्पण की भांति। भावः, यहाँ पर बहुत सारी संधि है। भावः चित, चित अचितः, चित अचितः, भावः चित अचितः। भावा माने पदार्थ, यहाँ भावा माने भाव की बात नहीं है, पदार्थ की बात है। पदार्थ चित्त चेतन रूप, अचित और अचेतन रूप, यानी चेतन रूप पदार्थ और अचेतन रूप। समम भांति ध्रुव्य व्यजनी लसवंत रहता। समम माने एक समान, एक साथ, भांति माने झलकते हैं, ध्रुव्य माने ध्रुव्यता, व्यय माने विनाश, जनी माने उत्पत्ति, जन्म लेना, जनी माने उत्पत्ति, लसंत अंतरहिता मतलब प्रतिभाषित होते हैं, अंतरहित, अंतरहित प्रतिभाषित होते हैं। जगत साक्षी मार्ग, जगत को प्रत्यक्ष करने वाले, मार्ग प्रकटन, प्रकटन मन मार्ग को बताने वाले, प्रकट करने वाले, मार्ग को प्रकाशित करने वाले। भानुरीवय, मार्ग को कौन प्रकाशित करता है, अपने संसार को कौन प्रकाशित करता है, सूर्य करता है। तो यहाँ पर भगवान के लिए कहा जा रहा है कि उनका कैसा है उपदेश, कैसा है, किस तरह का है। तो कहते हैं कि भानुरीवय, जिस तरह से सूर्य जगत को प्रकाशित कर देता है, उसी तरह मोक्ष मार्ग को प्रकट करने वाले महावीर भगवान को, ऐसे महावीर भगवान मेरे नयन के पथ में आ जाएं, यार मेरे नयनों में समा जाएं। क्या अर्थ हुआ? ध्रुवता, विनाश, उत्पत्ति से शोभायमान, अंत से रहित, चेतन अचेतन पदार्थ, दर्पण के समान जिनके चैतन्य में एक साथ झलकते हैं, जो संसार का प्रत्यक्ष करने वाले, सूर्य के समान मोक्ष मार्ग के प्रकाशक महावीर स्वामी मेरे दृष्टि के सामने हमेशा रहें, मेरी दृष्टि में हमेशा बने रहें। ताम्रम यच्चक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनानुकोपापायं प्रकटयति भाव्यन्तरमपि अस्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ताम्रम, लालिमा से रहित, अलग, ताम्रम माने लालिमा, ताम्र तांबा लाल होता है, उसी को उक्ति से अर्थ यहाँ निकाला जा रहा है। ताम्रम माने लालिमा, अ लगाने से रहित, लालिमा से रहित। यत यत माने जिन, यत माने जो, चक्षु माने चक्षु, जिनके चक्षु, जिनके चक्षु लालिमा से रहित हैं। श्लोक चला जाता पंडित साहब, श्लोक के बिना नहीं कर पाते। यत अताम्रम, लालिमा से रहित, यत माने जिनके, चक्षु माने नेत्र, कमल युगलम, नेत्र रूपी कमल का जोड़ा, स्पंद रहितम, स्पंद, स्पंद माने स्पंदन से, टिमकार से, जो हम लोग पलक गिराते हैं उसके लिए, टिमकार से रहित। जनान बहुवचन है, प्रथमा का, द्वितीय का बहुवचन है, लोगों को। लोगों को बाभ्यंतरम अपि, व्याभ्यंतरम अपि, बा अभ्यंतर, अपि इस तरह से संधि विच्छेद हो जाएगा। वा माने और, अभ्यंतर माने अंतरंग में, अपि माने भी। कोपापायम, कोप प्लस अपायम,
क्रोध का अपाय माने होता है दूर करना। जैसे अपने अपाय विचय धर्म ध्यान में कहा जाता है ना कि ऐसे इस तरह की भावना आती कि कैसे लोगों का दुख दूर हो जाए। तो उसी तरह से अपाय मतलब अभाव, क्रोध का अभाव, कोपा कोप माने क्रोध, अपाय माने अभाव, क्रोध का अभाव। प्रकटयति प्रकट करता है, यस्य जिनकी मूर्ति मतलब प्रतिमा, स्फुटम माने जो प्रकट, स्फुटम माने स्पष्ट प्रकट, प्रशमितमयी प्रशांत रस से युक्त, वाति विमला वा इसमें भी संधि विच्छेद है, वा प्लस अति विमल, अत्यंत निर्मल, वाति विमला विमल माने अत्यंत निर्मल, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, जिनके लालिमा रहित नेत्र रूपी कमल युगल टिमकार से रहित हैं, जो लोगों को अंतरंग जो लोगों के अंतरंग में भी क्रोध का अभाव प्रकट करता है, जिनकी मूर्ति स्पष्ट प्रशांत रस से युक्त और अति निर्मल है, ऐसे महावीर स्वामी मेरी दृष्टि के सामने रहें, मेरी दृष्टि में समाये रहें। ऐसा इनका दूसरा भागेंदु आचार्य द्वारा रचित यह महावीराष्टक है। उनकी ऐसी भावना इसमें अपनी बता रहे हैं। इसमें जो भगवान की प्रतिमा के लिए आया है, तो इसमें एक चीज पंडित जी साहब, भगवान का प्रशांत मुद्रा कितनी अतिशय से युक्त होती है। कई बार हम लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाते समय अनायास ही उस समय कुछ घर में अपने ही पति के साथ या दाई नौकर के साथ कुछ अरुचिकर मन को क्षुब्ध करने वाली कोई बात हो जाती है, पर जैसे ही प्रतिमा के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, भगवान को निहारते हैं, एकदम से मन शांत और बात तो दिमाग से कहाँ दूर चली जाती पता ही नहीं लगता है। तो ये अतिशय तो भगवान की प्रतिमा का बिल्कुल देखने को मिलता है, बिल्कुल ही देखने को मिलता है। ऐसा अनुभव बहुत बार होता है। घर गृहस्थी में कई बार मन खराब रहता है, कोई बाहर का मैसेज आने से कई तरह से हो जाता है, पर भगवान की प्रतिमा के सामने जाते ही सारी चीज एकदम दिमाग से निकल जाती है और प्रतिमा का ऐसा अतिशय होता है कि वहां पर बस केवल प्रतिमा ही दिखाई देती है, दूसरा कुछ चिंतन में आता ही नहीं है। ये तो दूसरे श्लोक में जो भागेंदु आचार्य ने कहा है वो वास्तव में बहुत ही मतलब अनुभव की चीजें हैं, वो अनुभव के द्वारा बिल्कुल प्रतीत होती है। तीसरा श्लोक लेते हैं। नमन्ना केन्द्राली मुकुट मणि भाजाल जटिलम लसद पादं भज त्वमिहतिदीयं तनुभृतां भवज्ज्वाला शान्त्यै प्रभवते जलं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। नमन्ना केन्द्राली, ये निकल जाता पंडित जी साहब, कॉपी में लिखना पड़ेगा, भाग जाता है मोबाइल में। नमन्ना केन्द्राली, नमन करते हुए, नमन नमन नाक इंद्राली, नमन माने नमन, इंद्र नाक माने स्वर्ग के, स्वर्गों के देव की पंक्ति, नमन माने नमन, नाक माने स्वर्ग, इंद्राली माने पंक्ति। तो नमन स्वर्ग नमन करते हुए इंद्र की पंक्ति, इंद्र के स्वर्ग के देवों की, स्वर्ग के इंद्रों की पंक्ति। मुकुट मणि, मुकुट की मणियों के भा प्रकाश से, जाल समूह से, जटिलम घनीभूत, लसतु हो जाएगा यहाँ पर, लसतु माने सोते हुए, ये माने इस जगत में, पादाम्बुज का चरण कमलों में, वह माने दोनों, यह माने इस जगत में, यदीयम माने जिनके, तनुभृताम माने शरीरधारियों के, जो संसारी जीवों के, भवज्ज्वाला शांति
जो भव रूपी ज्वाला है, शांति माने शांत करने में, शांत करने के लिए, प्रभवती माने समर्थ है, जलम व स्मृतमपि, जलम व स्मृतमपि माने जल, जल शांत करने के लिए, जलम व स्मृतमपि जल के समान अथवा जल के समान, स्मृतमपि माने बन जाता है, जल के समान उसकी संज्ञा हो जाती है। महावीर स्वामी मीन पथगामी भवतु में, महावीर स्वामी हमारे मेरे मन मंदिर में आंख के दृष्टि में समा जाएं। दोनों दोनों जिनके चरण कमलों में नमन करते हुए स्वर्ग के देवों की पंक्ति के मुकुट के मनियों के प्रकाश के समूह से घनीभूत शोभते हुए इस जगत में, इस लोक में स्मरण मात्र से ही संसारी जीवों की संसार ज्वाला को शांत करने के लिए जलम व स्मृतमपि जल बन जाता है। ऐसे महावीर स्वामी मेरे नेत्रों में बसे रहें, मेरे नेत्रों में समाये रहें। चौथा श्लोक, यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर तिरैः छनादासी स्वर्गी गुणगण संविद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। इसमें उस मेढक की चर्चा है जो कमल का फूल लेके जा रहा था, श्रेणी के हाथी के नीचे कमल की पांखुड़ी लेके जा रहा था दर्शन करने के लिए भगवान महावीर के समोसरण में। श्रेणी के हाथी के नीचे, हाथी के पैर के नीचे दबकर मर गया था। उसके लिए इसमें भागेंदु आचार्य ने वर्णन किया है। यदर्चा भावे न, यत अर्चा, यत माने जो, अर्चा माने पूजन के भाव से, भावे न तृतीया का एक वचन है, पूजा के भाव से, जो पूजा के भाव से, प्रमुदित मना प्रसन्न चित्त से, यह इस लोक में दरदुर, दरदुर मेढक को कहते हैं, मेढक छनात क्षण मात्र में, गुण गण स्मृद्ध गुणों के समूह से संपन्न, सुख निधि, सुख निधि माने भंडार, सुख का भंडार, स्वर्गी यानी स्वर्गवासी देव, आसीत माने हो गया था, सद्भक्ता सच्चे भक्त, शिव सुख समाजम मोक्ष सुख की सभा को लभंते प्राप्त करते हैं। किमु तदा, इसमें क्या आश्चर्य है। अगर जो सच्चा भक्त है मोक्ष सुख की सभा में अगर वो स्वर्ग सुख को प्राप्त करते हैं तो इसमें क्या आश्चर्य है। हे महावीर भगवान स्वामी मेरे आंखों के सामने हमेशा बने रहें। जो पूजन के भाव से प्रसन्न चित्त वाला इस लोक में मेढक क्षण मात्र में गुणों के समूह से समृद्ध सुख का भंडार देव हो जाता है, तो जो आपके सच्चे भक्त हैं वे अगर मोक्ष सुख की निधि को पा जाते हैं तो इसमें क्या आश्चर्य है। जब एक छोटा सा त्रियंच मर करके इतने बड़े सुख को पा सकता है, स्वर्ग का देव हो सकता है केवल आपकी पूजा के भाव से, तो जो सच्चे भक्त हैं अगर वे मोक्ष सुख को पा जाते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये तो होना हो ही सकता है। इस तरह का भाव चौथे श्लोक में हमें भागेंदु आचार्य बता रहे हैं। पांचवा, कनत स्वर्णाभासो व्यपगत तनुर ज्ञान निबहु विचित्रात्माप्येको नृपतिवर सिद्धार्थ तनय अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागोदभूत गतिर महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। कनत स्वर्णाभासो, कनक, कनक यहाँ पर कनक है, कनक माने स्वर्ण, चमकते हुए, कनक माने कांति, सॉरी कनक माने कांति, स्वर्ण माने स्वर्ण, आभास माने चमकते, समान कांति होने पर, स्वर्ण के समान कांति होने पर, अपि कनक स्वर्णाभासो, अपि, अपि है यहाँ पर, अपि अपगत संधि होके अपिगत तनु, अपि माने भी, अपगत तनु माने शरीर से रहित, तनु ज्ञान निवहो ज्ञान स्वरूप, विचित्र आत्मा पे को
विचित्र आत्मा अपि एको, संधि विच्छेद होके ऐसे हो जाएगा। अनेक गुणों से युक्त होने से अनेक रूप, फिर भी एक। निरपति वर सिद्धार्थ तनय, श्रेष्ठ राजा सिद्धार्थ के पुत्र, अजन्मापि, अजन्म सिद्धार्थ के पुत्र होने पर भी जन्म रहित, अजन्मापि जन्म रहित, श्रीमान लक्ष्मीवान, विगत भव रागोद्भुत गतिर, विगत भाव रागो, संसार का राग निकल चुका है, अद्भुत गति, अद्भुत ऐसी मोक्ष गति को प्राप्त। हे महावीर स्वामी भगवान, ऐसे आप मेरी दृष्टि के सामने हमेशा बने रहें। क्या कहना चाह रहे हैं? चमकते हुए स्वर्ण के समान कांति होने पर भी शरीर रहित, ज्ञान स्वरूप अनेक गुणों से युक्त होने से अनेक होने पर भी एक। श्रेष्ठ सारा विरोधाभास अलंकार है, इसमें बहुत सुंदर विरोधाभास अलंकार का इसमें हमें छवि मिल रही है। श्रेष्ठ राजा सिद्धार्थ के पुत्र होने पर भी जन्म रहित, वहां पुत्र हैं सिद्धार्थ के, एक तरफ जन्म रहित हैं, क्योंकि अब उनका आगे जन्म नहीं होना है। पुत्र हैं, यद्यपि सिद्धार्थ के पुत्र हैं, लेकिन अब आगे उनका जन्म नहीं होना है, इसलिए जन्म रहित। कैसी विचित्रता है। लक्ष्मीवान होने पर भी संसार के राग से रहित, श्री लक्ष्मी से सुशोभित होते हुए भी संसार के राग से रहित हैं। इस तरह के अद्भुत अद्भुत जो मोक्ष लक्ष्मी है, मोक्ष गति को प्राप्त करने वाले महावीर भगवान हमारे आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने या मेरी दृष्टि में हमेशा समाये रहें। इस तरह 5वें श्लोक में आचार्य हमें अपनी भावना बता रहे हैं। समय है क्या पंडित जी साहब अभी? हाँ जी, अभी समय है, करते जाइए, प्लीज करते जाइए। यदि या वा गंगा विविध नय कल्लोल विमला, बृहज ज्ञानाम्भोभिरे जगति जनतां या स्नपयति, इदानीमप्येषा बुध जनमरालहि परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। यदि या वा गंगा, यदि या शब्द इसमें बहुत आता है। यदि ये, यदि या, यदर्चा, यदि या माने जिनकी, विविध नए कल्लोल विमला, विविध माने नाना, नाना प्रकार की, नए माने नए, कल्लोल विमला, नाना नए रूपी तरंगों से स्वच्छ, विमला माने स्वच्छ। वा गंगा, वाक संधि विच्छेद हो जाएगा, वाक प्लस गंगा, वाणी रूपी गंगा, या जो जगति, सप्तमी का एक वचन है, जगत में, जनताम जीवों को, बृहज ज्ञानाम भो भी, विशिष्ट, बृहज माने बहुत विशाल, विशिष्ट ज्ञान रूपी जल से, अंब माने जल होता है, जल से, स्नपयति नहलाती है, स्नान कराती है, भिगोती है। इदानीम अपयेषा, इदानीम अपि एषाम, अब भी ऐसे, इदानीम माने अब, अपि माने भी, एषाम माने ऐसे, बुध जन मरालहि, बुध जन माने ज्ञानी, मरालय माने हंस होता है, हंस के समान ज्ञानियों के द्वारा, तृतीया का बहुवचन है, इसलिए हंस के समान ज्ञानियों के द्वारा, परिचिता परिचित हैं, ऐसे महावीर स्वामी नयन पथगामी रहें, हमेशा रहें। क्या कहना चाह रहे हैं? जिनकी नाना प्रकार की नए रूपी तरंगों से, हम सभी जानते हैं कि नए बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे समुद्र में कल्लोल बहुत प्रकार की होती है, नए के लिए भी कहा जाता है, जितने जितने मतलब जीव उतने नए, नए मतलब मत। तो हमारे मेरे मत में ये चीज ऐसे है, मेरे मत में ये चीज ऐसे है, हम सभी बोलते हैं भाई मेरी बुद्धि में तो ये चीज ऐसी है, तो इसलिए कहा जाता है कि भिन्न भिन्न मत, जितने मत हैं उतने ही नए हो जाते हैं, इसलिए इसको कल्लोल की उपमा दी। जिस तरह से तरंगे कितनी रहती है, काउंट नहीं हो सकती है, बहुत सारी तरंगे समुद्र में रहती है, उसी तरंगों से नए की यहाँ पर
उपमा देते हुए आचार्य कह रहे हैं, जिनकी नाना प्रकार के नए रूपी तरंगों से स्वच्छ वाणी रूपी गंगा जो प्राणियों, जगत के प्राणियों को विशिष्ट ज्ञान रूपी जल से नहलाती है और अब भी हंस के समान ज्ञानियों के द्वारा परिचित है। ऐसे महावीर स्वामी मेरे नेत्रों के समक्ष रहे। इतने सुंदर सुंदर भाव इसमें है। पंडित जी साहब कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, आपके निमित्त से मेरा भी हो जाता है। ऐसे कभी सब चीजों के अर्थ पर कभी पढ़ लेते हैं, बस कभी दिमाग नहीं लगाते हैं। कितनी 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 अच्छी अच्छी उपमा, कैसे कैसे अलंकार समाये हुए हैं इसमें। सातवां लेते हैं। निर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुभट कुमारावस्थायामपि निजवलादेन विजित स्फुरन्नित्यानन्द प्रशमं पदराज्याय सजिनः महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अनिर्वारोद्रेक दुर्निर्वार वेग, अनिर्वार मतलब दुर्निर्वार, जिसको बहुत मुश्किल से रोका जा सकता है, ऐसा दुर्निर्वार वेग त्रिभुवन जयी, तीनों लोक को जीतने वाले कामदेव सुभट योद्धा। यहाँ दुर्निर्वार वेग किसके लिए आ रहा है? काम के वेग को तीनों लोक में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो उसके वेग को क्या नाम है सो रोक पाए, उसमें बाधा लगा पाए। लेकिन क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कुमारावस्थायामपि, कौमार्य अवस्था में भी, माने एकदम जिसको हम लोग टीनेजर कहते हैं, एकदम कौमार्य अवस्था में ही निज बलाद्येन, अपनी आत्मा की शक्ति से, शरीर की शक्ति से कामदेव को नहीं रोका जा सकता है, आत्मा की शक्ति से ही विजितः जीता है। स्फुरायमान होते हुए नित्य आनंद में प्रशम अत्यंत शांत पद राजाय, पद रूपी राज्य को, पद स्वरूप राज्य को सजिन वे जिनेश्वर, स माने वह, यहाँ पर वे आदर सूचक होने से हो गया, जिन माने जिनेश्वर, वे जिनेश्वर महावीर स्वामी मेरे नेत्रों में हमेशा बसे रहें। कहते हैं जिसका वेग दुर्निर्वार है, तीनों लोक में जीतने वाला योद्धा जिसका वेग को नहीं है, ऐसे तीनों लोक को जो तीनों लोकों को जीत रखा है, उसको तीनों लोक नहीं जीत पाता है, तीनों लोक को वो जीत रखा है। ऐसे तीनों लोक को जीतने वाला कामदेव योद्धा को आपने कौमार्य अवस्था में ही अपने आत्मबल से जीता है। ऐसे महावीर स्वामी हमारे स्फुरायमान होते हुए नित्य आनंद में अत्यंत शांत स्वरूप से जिनेश्वर भगवान ने उसको जीता है। ऐसे जिनेश्वर भगवान महावीर स्वामी मेरे नेत्रों में हमेशा बसे रहें। महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक विषग निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंगलकर शरण्य साधूनां भव भयभीतामुत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महामोह आतंक प्रशमन पराकस्मिक विषग, क्या कह रहे हैं? महामोह रूपी आतंक, मतलब यहाँ पर आतंकवादियों का आतंक नहीं, रोग का आतंक। आतंक का मतलब यहाँ रोग। महामोह रूपी, जो महामोह, सबसे बड़ा रोग कौन सा लगा हुआ है? महामोह का। भयंकर मोह, मोहनीय कर्म ही सारे कर्मों में राजा कहलाता है। वही कर्म हमें रुलाता है, सब कुछ करता है। मोह के बसीभूत होके, मोह चाहे वो बच्चों के प्रति हो, शरीर के प्रति हो, धन दौलत के प्रति हो, अथवा गुरु के प्रति भी हो, गुरु के प्रति भी मोह बहुत रुलाता है। हमने बहुत आंसू बहाए हैं आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के मोह में, तो बहुत मोह बहुत रुलाता है। जिसके प्रति भी मोह हमें बहुत रुलाता है। ये बहुत बड़ा रोग है। तो यहाँ पर कह रहे हैं महामोह रूपी रोग को प्रशमन, शांत करने वाले आकस्मिक विषग, आकस्मिक वैद्य हैं। ऐसे वैद्य हैं ये जो महामोह रूपी रोग को शांत, हमारे अपने नहीं, हमारे, उनका तो मोह शांत हो रखा है,
हमारे मोह को शांत करने वाले कैसे हैं महावीर स्वामी? तो कहते हैं आकस्मिक वैद्य हैं, एकदम झट से हमें मिल जाए, जैसे हम उनसे प्रीति जोड़ेंगे वैसे ही वो वैद्य हमें हासिल हो जाएगा। हमें कोई लाइन नहीं लगानी पड़ती है, हमें कोई क्यू में खड़ा नहीं होना पड़ता है, बस भगवान से अपनी आत्मा को जोड़ना पड़ता है। तो कहते हैं निरापेक्षो और कैसे है वो? डॉक्टर को तो जाते हैं, लाइन लगाते हैं, उसको अपेक्षा है पैसा मिलेगा। यहाँ तो कहते हैं निरापेक्षो, अपेक्षा रहित ऐसा ये वैद्य है। इस वैद्य को कोई अपेक्षा नहीं। आप पूजे, हम पूजे, नहीं पूजे, ध्यान करें, नहीं करें, उन्हें हमसे कोई अपेक्षा नहीं है। ऐसे आकस्मिक वैद्य हैं महावीर स्वामी। बंधु, बंधु हैं। विदित महिमा, विदित माने प्रगट है, मतलब जिनकी महिमा प्रगट है। इनकी महिमा कोई बताने की जरूरत नहीं है, प्रगट है इनकी महिमा, इनकी प्रतिमा ही इनकी महिमा बता रही है। मंगल कर, और मंगल करने वाली है। भव भय भृताम, संसार से, भव माने संसार, भय माने भय, संसार से भय धारण करने वाले साधु नाम, साधुओं के शरण, जो भी जितने भी जीव हैं। हम लोग तो संसार से भय नहीं खाते हैं, बहुत हम लोग ताकतवर हैं, बहुत मजबूत हैं, इसलिए हम लोग सब कुछ करते जा रहे हैं, खाते पीते जा रहे हैं, रहते। लेकिन जो साधु बेचारे संसार के भय से डर करके संसार को छोड़ के साधु वेश धारण कर लिए हैं, वास्तव में तो डर वो रहे हैं, हम लोग तो कोई नहीं डर रहे हैं। तो कह रहे हैं ऐसे साधुओं के जो संसार के भय से, भय को धारण करके जो साधु बने हैं, ऐसे साधु के भी शरण हैं। वो भगवान किसके शरण है? जो संसार से डर करके साधु हैं, उनकी शरण है। साधु मतलब सज्जन, साधु मतलब मुनि, सभी आ जाएंगे। सज्जन भी, साधु मतलब सज्जन भी होता है। उत्तम गुणों से संपन्न महावीर स्वामी मेरे नयनों में समा जाए। क्या कहना चाह रहे हैं? महामोह रूपी रोग को शांत करने वाले आकस्मिक वैद्य हैं, अपेक्षा रहित बंधु हैं। हमारे जितने भी रिश्तेदारी है, जितने भी, चाहे अपनी तन से पैदा हुए बेटे की हो या कोई भी हो, सब में हमें, चाहे हमारी अपेक्षा हो चाहे उनकी अपेक्षा हो, सारे रिश्ते नाते अपेक्षा सहित हैं। पर ये रिश्ता कैसा है? अपेक्षा रहित है। ये कैसे बंधु हैं हमारे? महावीर भगवान हमारे कैसे बंधु हैं? जिनको कोई अपेक्षा नहीं चाहिए। वो तो हमें ये नहीं कहते हमें पूजो, वो कहते तुम अपनी आत्मा में रहो। वो हमें ऐसा नहीं कहते कि तुम मुझे पूजो। एकदम अपेक्षा रहित बंधु हैं, जिनकी महिमा प्रकट है, मंगल करने वाले हैं, संसार के भय को धारण करने वाले साधुओं के शरण हैं, उत्कृष्ट गुणों के धारक हैं, संपन्न है उत्कृष्ट गुणों से। ऐसे महावीर स्वामी हमारे, मेरे नेत्रों में हमेशा बसे रहें, हमेशा उनका आंखों में बसाव रहे। अंत में आचार्य अपने नाम से दो पंक्ति कह रहे हैं। महावीराष्टकम स्तोत्रम भक्त्या भागेन्दुना कृतम, यह पठे शृणु या चापी स याति परमाम गति। भक्ति के साथ, है ना, भक्ति के साथ भागेंदु कवि द्वारा, भागेंदुना द्वारा तृतीया वचन है, तृतीया का एक वचन, भागेंदु कवि के द्वारा कृतम माने जो किया गया है अथवा रचित है महावीर अष्टक स्तोत्र, महावीर अष्टक स्तोत्र को, द्वितीय का एक वचन है को, यह माने जो, पठेत माने पढ़ता है, श्रीणु हो जाएगा, श्रीणु का, श्रीणु माने सुनता है, या जो क्या नाम, या चापी यदि सुनता भी है, या जो पढ़ता है अथवा जो सुनता भी है, स याति परमाम गति, स माने वह, याति माने प्राप्त होता है, परमाम माने परम, गति माने गति, वह परम गति यानी मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसा ये महावीर भगवान का महावीर अष्टक स्तोत्र है। आज पंडित जी को बहुत बहुत मैं, मतलब पंडित जी के निमित्त से मेरा बहुत कुछ हो रहा है। पंडित जी साहब, आपका जितना गुणगान करूं मेरे लिए कम है। आप कैसे निमित्त बन के आए हैं मेरे लिए मुझे पता नहीं, पर आपके चलते बहुत सारी चीज है जो मैं कर रही हूँ, ऐसे कभी भी ध्यान नहीं देती हूँ। बहुत पंडित जी साहब को बहुत बहुत प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। महावीर अष्टक स्तोत्र हो गया है। मुझसे कुछ भी गलत हुई हो इस स्तोत्र में, पंडित साहब और ग्रुप में जो भी लोग हैं मुझे क्षमा करेंगे। थोड़ी सी इतनी मैं कोई संस्कृत जानती नहीं हूँ, थोड़ा टोक टोक के करके कर लेती हूँ,
पूरा हो सकता है गलती भी हो जाती होगी कहीं पर, तो आप सभी मुझे क्षमा करेंगे। मुझे जिनवानी माँ भी क्षमा करेगी, पंडित जी साहब भी क्षमा करेंगे। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, अति उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्तम। और हम आज आपने हमको महावीराष्टक के 8 श्लोकों का और 90 श्लोक का अर्थ बतलाया। बहुत बहुत कृपा की आपने। सभी महानुभाव आपके बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। और आपसे विनम्र प्रार्थना है कि 28 तारीख तक अपना जो है अभी समय सारजी का और अंतरप्रोपणा का स्वाध्याय नहीं चलेगा, इसलिए इन दिनों में मंगलाष्टक और जो है सुप्रभात स्तोत्र और इसके अलावा अध्याष्टक और दृष्टाष्टक, ये 4 स्तोत्र और हैं। महावीराष्टक का तो आपने कर दिया है, ये स्तोत्र आपको नाम भी नहीं सुना हुआ अध्याष्टक। ये स्तोत्र आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, केसी जैन भैया जी के द्वारा उपलब्ध करा दिए जाएंगे। प्लीज। एक तो दृष्टाष्टक है जिसमें जिन मंदिर का दर्शन होते ही क्या भाव बनते हैं, दृष्टाष्टक। एक अध्याष्टक है, भगवान के दर्शन करने से क्या भाव बनते हैं, 2। और एक आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप जान रहे एकदम अनजानी चीज आप। हमको संस्कृत भाषा पर इतना कमांड नहीं है, इसलिए आपने बहुत अच्छा किया। और एक मंगलाष्टक, ऐसे 4 स्तोत्र का अर्थ आप हमको 8 दिन में बताना है, 21 से लेकर 28 तारीख तक। और 29 से अपना जो अंतर प्ररूपणा का विषय बच गया वो पूरा होगा, और उसके बाद में सत प्ररूपणा से प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार ये आपसे हाँ, मंगलाष्टक, अध्याष्टक, और दृष्टाष्टक, 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 हाँ, द्रि। अच्छा, नामी। हाँ, नाम भी नहीं सुना पंडित साहब। मैं नहीं कर सकती पंडित साहब, कर पाऊंगी कि नहीं। कभी नाम ही नहीं हो जाएगा आपको। दृष्टाष्टक, अध्याष्टक, मंगलाष्टक और सुप्रभात स्तोत्र, ये जो है 4 श्लोक कर देंगे। सुप्रभात भी साथ मिल जाएगा इसमें हमको, लेकिन ये तो नाम भी नहीं सुना हुआ पंडित जी साहब। अच्छा पंडित जी साहब, आपके निमित्त से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जिन भारतीय संग्रह में है ये। मेरे पास अच्छा बाबूजी, आप मेरे पास, और घर में कह दूं कहीं से आ भी नहीं सकती है। मेरे पास जिनवानी वगैरह है ही नहीं। मैंने सोचा नहीं था, तो मैं इतना लेके नहीं आई। मैं सोची कि भाई, ऐसा सोचा नहीं था कि मंदिर नहीं जा पाऊंगी, चाहे कुछ, इतना दिमाग ही नहीं लगाया मैंने। तो ये दोनों स्तोत्र आपको आदरणीय बाबूजी नेमीचंद जी साहब जो है PDF कर देंगे, दृष्टाष्टक का और अध्याष्टक का। और मंगलाष्टक आपके पास है ही है। सुप्रभात स्तोत्र है या नहीं है? सुप्रभात पंडित जी साहब, निकल गूगल में निकल जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अब आप ये भी बोल दीजिए, यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यात् किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव साक्ष्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम। हे जिनवानी भारती तू जपू दिन रैन, जो तेरा शरण गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। सबसे